ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई तांत्रिक, कोई भक्त कैसे आपके शरीर का बंधन करता है, कैसे आपके घर का बंधन करता है और कैसे आपको पीड़ाएं भुगतनी पड़ती है और कैसे वो बंधन आपके काम धंधे में रुकावट डाल देता है। आप गरीब के गरीब रह जाते हो, बीमारियां घर से पलायन नहीं करती हैं, जगह जगह भटक कर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर भक्त बंधन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंधन क्यों करते हैं। आपके घर का बंधन, आपके शरीर का बंधन। ये जो बंधन किया जाता है, ये जेलसी की वजह से किया जाता है, ईर्ष्या की वजह से किया जाता है। क्योंकि आज के समय में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। कि वो व्यक्ति सुख क्यों है, उस व्यक्ति ने कोई गाड़ी ले ली तो क्यों ले ली, घर बना लिया तो क्यों बना लिया, अच्छा खा रहा है तो क्यों। ये जो ईर्ष्या है, यही उसके नरक जाने का कारण बनती है। तो जो बंधन करते हैं लोग, वो ईर्ष्या के कारण करवाते हैं। एक और बात बता दूं, जो करता है और जो करवाता है, दोनों नरक के भागी बनते हैं और भयंकर नरक के भागी, कभी इनको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है कि किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर कोई आपको दुख दे भी रहा है तो आप प्रभु से ये विनती करें कि प्रभु आपको जो करना है उसका करो, पर हमारी रक्षा करें। हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो, हम नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते कि वो दुखी, आप उसको दुखी करो, पर हाँ, हमारी जो रक्षा जरूर करो। तो बंधन क्यों लगाया जाता, कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले इस बात पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले बंधन दो तरीके से लगाते हैं, एक शरीर का बंधन, एक घर का बंधन। घर के बंधन के बारे में हम बात करें तो जब घर का बंधन कोई तांत्रिक करता है तो आपके घर की कुछ चीज़ें उसको चाहिए होती है। जैसे घर की मिट्टी उसको चाहिए होती है, या आपका गोत्र उसको चाहिए होता है, आपका एड्रेस उसको चाहिए होता है, ठीक है, इस तरीके से उसको चाहिए होता है। या इस प्रकार की कोई चीज़ आपको चाहिए, उसको चाहिए होती है जो उस घर से संबंधित हो। घर का बंधन जब किया जाता है तो सबसे पहले उसके पितरों को बांधा जाता है। जो उस घर के पितर होते हैं उनको वो बांध देता है। कुल देवी और कुल देवता का पलायन कर दिया जाता है। कई तो ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो आपके ही कुल देवी कुल देवता को भोग दे के साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ऐसा भी होता है, बड़ा अचंभे वाली बात है, पर यह सत्य है कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता जिनको वो भोग देकर, उनको मनाकर वो साइड कर देता है। यानी कि फिर वो उसकी रक्षा नहीं कर पाते और फिर तामसिक शक्तियाँ और शमशानी शक्तियाँ उस घर में प्रवेश करा दी जाती हैं, प्रविष्ट करा दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी बंधन किया जाता है किसी एक शक्ति से नहीं किया जाता। बहुत सी, सैकड़ों शक्तियाँ भी हो सकती हैं, लाखों भी हो सकती हैं, और 10 15 20 इस तरीके की शक्तियाँ भी हो सकती हैं जो उस घर में प्रवेश कर दी जाती हैं। वो पूरे घर को बांध देती हैं, जिससे आपके घर में कोई पॉजिटिव ऊर्जा यानी सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर पाती। आप पूजा करते रहते हैं, पर आपके इष्ट जो है या आपके इष्ट की जो ऊर्जा है वो उस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाती। इसलिए आपने सुना होगा कि आपकी पूजा का फल कोई नेगेटिव शक्ति ग्रहण कर रही है उस घर में, उस घर के अंदर कोई नेगेटिव शक्ति है, वो उस पूजा का फल ग्रहण करती है। और फिर फल ग्रहण करते करते वो इतनी ताकतवर हो जाती है, और जितना वो उस फल को ग्रहण करेगी यानी आपकी पूजा को ग्रहण करेगी, उतनी ही परेशानियां वो आपको देती चली जाती है। जैसे ही आप घर से बाहर जाते हैं तो आप बहुत अच्छे रहते हैं, आपका दिमाग शांत रहता है और आप अपने कंट्रोल में रहते हैं। पर जैसे ही उस घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं, आप जैसे ही पैर रखेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपकी बुद्धि बांध दी हो। आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपको गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन आपको आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, एक दूसरे पर गुस्सा आप करोगे। जब जब उस घर के अंदर रहोगे, कलह होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और घर के अंदर ऐसा माहौल होगा जैसे मातम हो, यानी खुशी आएगी नहीं। ऐसा माहौल होगा जैसे कोई मर गया हो, मतलब खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है किसी के अंदर भी। एक दूसरे को देखकर कोई खुश रहेगा ही नहीं। तो ये तो घर का बंधन। आपके काम धंधे बंद हो जाते हैं, रुकावट आ जाती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। 80-90% काम चल बनने में होता है, फिर 1% काम रह जाता है। इस प्रकार की संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं, दिक्कतें आपको दिखाई देती हैं। घर के जो बच्चे हैं, सबसे पहले उन पर फ़र्क पड़ता है कि वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं। फिर बूढ़े लोग जब वो बीमार होने शुरू हो जाते हैं और उनके बीमारी का अंत नहीं होता, दवाई लाते लाते दवाइयाँ नहीं लगती हैं, शरीर जो है वो जर्जर हो जाता है, खून का पानी बनता चला जाता है। ये घर बंधन का कारण बनता है। आपका इनकम सोर्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था भी आ जाती है आपकी कि आप रोड तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं शरीर बंधन की। शरीर बंधन जब किसी का किया जाता है तो शरीर बंधन में कई चीज़ें जो तांत्रिक लोग हैं ये खिला देते हैं। जैसे मीठे में कुछ खिला दिया, शराब में, या फिर तामसिक चीज़ों में कुछ खिला दिया।
अब जब शरीर का बंधन किया जाता है तो किसी शमशानी शक्ति को, किसी प्रेत को, किसी चुड़ैल को, किसी राक्षस को, मशान को भेजा जाता है। शरीर बंधन के लिए जिसका शरीर बांधते हैं लोग या तांत्रिक, उसके कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं लोग। और मासिक धर्म में जो उस ब्लड से रंगा हुआ वस्त्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग शरीर को बांधने के लिए ये करते हैं, उनके कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इसलिए पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात को सोने से पहले जो है वो कपड़े छत से उतार लेनी चाहिए। बड़ा ध्यान रखते थे इन चीज़ों का। तो जो बुजुर्ग हैं वो गलत नहीं कहते थे कि महिलाओं को बाल बांध लेने चाहिए, मासिक धर्म में चौराहा पार नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें। पर अब इस समय लोग मानते ही नहीं हैं बड़े बुजुर्गों की बात, तो परेशानी में पड़ जाते हैं। तो शरीर का जब बंधन करते हैं, जिस प्रेत को भेजा जाता है तांत्रिक के द्वारा, उसकी बुद्धि को शून्य कर दिया जाता है, उसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है पहले तो। यानी जिस पे भेजा जा रहा है उसका शरीर बांधना है, तो पहले जिस प्रेत को भेजा जा रहा है उसके बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है, उसको अच्छाई बुराई का फ़र्क खत्म हो जाए। और उसके मन में आप कह सकते हैं कि स्मृतियाँ डाल दी जाती हैं कि ये व्यक्ति यार, इसको तुझे ये पीड़ाएं देती है, परेशान करना, बस उसका एक ही टारगेट होता है। और ये चीज़ें पता है मैं क्यों जानता हूँ और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शिव साधना केंद्र चैनल पे धाम पे आप देखते हैं, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम में बहुत सारे लोग आते हैं नेगेटिविटी से परेशान। और जब जो मशान होते हैं, चुड़ैल होती है, जो भी बंधन में कर रख के भेजी जाती है, जब वो अपनी कहानी बताती है ना, तो यही कहानी बताती है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, किताबी ज्ञान नहीं बता रहा। वो जो अपनी कहानी बताते हैं वो प्रेत, वो ऐसे ही बताते हैं कि ऐसे हम कपड़े से करके भेजे गए हैं, ऐसे ऐसे। और जब उनके बंधन खोले जाते हैं, क्योंकि पहले जब बंधन खोले नहीं जाते तब तो वो सिर्फ इसको परेशान करना, लेके जाना है, फलाना ढहका, उल्टी सीधे बातें करते हैं। पर जैसे ही बंधन खुलते हैं तो वो अपने आवेश में आते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क देखना शुरू करते हैं। और फिर उनको पता चलता है कि हमने कितना, मतलब इस बच्ची को हमने कितना पीड़ित किया है। और फिर वो बताते हैं कि हमने अपने मन से नहीं किया, हमसे कराया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें मैं अनुभव के बेस पे बता रहा हूँ, ना कि इस चीज़ के बेस पे कि मैंने कहीं पढ़ा हो या देखा हो, इस तरीके से नहीं। तो ये दरबार में चीज़ जो लोग आते हैं उनके साथ में चीज़ें घटित होती हैं। अब बंधन जो होता है ना, जब खुलता है तो वही शक्ति जो नेगेटिव में थी, वही शक्ति फिर पॉजिटिव करना शुरू कर देती है, यानी कि उसके शरीर की रक्षा करनी शुरू कर देती है। अगर आप उसको बल देते चले जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब वो शरीर के सभी समस्त बंधनों को तोड़ देती है और शरीर की रक्षा करती है। अन्य नेगेटिविटी को भी वो किसी भगत से, तांत्रिक से, जो भी अच्छा व्यक्ति है, उस पर पकड़वा देती है, धुने में भस्म करवा देती है, जिससे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। बंधन क्या होता है, लोग कैसे करते हैं, तांत्रिक कैसे करते हैं, घर बंधन, शरीर बंधन क्या होता है, कैसे किया जाता है, जो लोग करते हैं। और एक बात और लास्ट में बता दूं, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। और जो व्यक्ति किसी का बंधन करते हैं, घर बंधन या शरीर बंधन, वो निश्चित रूप से नरक के भागी होते हैं और उनकी जो मृत्यु है बहुत बहुत भयंकर होती है। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत ना सोचें, ना ही उसके गलत करने के लिए सोचें। अगर आपके ऊपर कोई गलत कर भी रहा है तो आप प्रभु के चरणों में ये सोचें कि बाबा हमारी रक्षा कीजिए। बट हम नहीं कहते कि आप उसको बुरा करें या नहीं ना करें, उसके कर्मों का फल वो भोगेंगे, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।